नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार पुनः चलते हैं। आप देख रहे होंगे सर पे टोपी कैसे आ गया। तो ये कुछ विपत्तियां थी परिवार में, इसके कारण चलिए उन सबको साइड में रखते हुए अपन आगे बात करते हैं। प्रीपोजिशन का जो पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बात कर चुके थे। अब चलते हैं पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑन। तो ऑन का अर्थ क्या होता है के ऊपर, ठीक है। जो ऑन का अर्थ होता है वो क्या होता है के ऊपर, परंतु क्या होना चाहिए, स्पर्श में होना चाहिए। कोई चीज़ यदि किसी भी चीज़ के ऊपर स्पर्श में रखी हुई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ऑन प्रीपोजिशन हुआ है, ठीक है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है परंतु वह किस में है, स्पर्श में है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई वस्तु यदि स्पर्श में ऊपर रखी हुई है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अपॉन, ठीक है। अपॉन में क्या होता है कि कोई चीज़ मूविंग वस्तु पर, कोई चीज़ यदि मूविंग वस्तु पर, जैसे उदाहरण द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर तो आ रही है परंतु किस स्थिति में, मोशन की स्थिति में, ठीक है। यदि कोई चीज़ स्थिर है उसके ऊपर कोई गतिशील वस्तु आ रही है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ठीक है, ये इसका उदाहरण था। यहाँ पे जो अपॉन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं 6वें नंबर में ओवर, ठीक है। ओवर क्या होता है, जिस प्रकार ऑन, ऑन को क्या कहते हैं कि कोई वस्तु ऊपर होनी चाहिए परंतु किस में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। तो यहाँ पर वस्तु ऊपर तो होगी परंतु स्पर्श में नहीं होगी, ठीक है। वस्तु ऊपर तो होगी परंतु स्पर्श में नहीं होगी। जैसे उदाहरण के रूप में पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। या आप कह सकते हैं यदि आवरण का उल्लेख हो, यदि आवरण का उल्लेख हो, उसको किसी आवरण से ढक दिया गया हो तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी प्रकार समानार्थी में बात करते हैं अंडर का, तो अंडर क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ पर कोई वस्तु क्या है, ऊपर रखी हुई है परंतु स्पर्श में नहीं है, वहाँ पर ओवर का प्रयोग। यदि कोई वस्तु अंदर है, ठीक है, अंदर रखी हुई है, जैसे उदाहरण के रूप में अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, टेबल के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तो अंडर का प्रयोग यहाँ पर, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार 7वें नंबर में बात करते हैं इन का, ठीक है। तो इन का प्रयोग क्या होता है, जब कोई वस्तु के अंदर होगी, ठीक है, या कह सकते हैं में अंदर, या कह सकते हैं के अंदर, ठीक है। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, क्लासरूम के अंदर, ठीक है। जहाँ पर भी इस तरह का अर्थ निकलेगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। इसी प्रकार इंटू की बात करें तो इंटू क्या होता है, कोई वस्तु यदि अंदर आ रही है मोशन की स्थिति में, गति की अवस्था में यदि कोई वस्तु अंदर आ रही है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे इनटू का। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। तो बॉय किस अवस्था में है, बॉय है मोशन की अवस्था में, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इनटू का, ठीक। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं इसी में, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम। तो यह सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंटर्ड भी है और इनटू भी है, ये इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये सुपरफ्लुअस इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पर आप इनटू को क्या करें, हटा दें, तो ये सेंटेंस अब सही है, ही एंटर्ड द रूम। अर्थात इंटर और इनटू कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन जो 8th नंबर पे है, ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक है। तो ऑन टाइम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समय पर। जब कोई काम समय पर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टाइम। और जब कोई कार्य समय से संपन्न होती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इन टाइम। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, ठीक है, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होता है, ऑन टाइम पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर किसका उपयोग होगा, ऑन टाइम, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, ठीक है, इन टाइम के उदाहरण में, तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप कब पहुँचते हैं, इन टाइम, समय से पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इन टाइम।
जहाँ पर भी कोई कार्य समय पर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे ऑन टाइम, और जब कोई कार्य समय से संपन्न हो जाती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे इन टाइम। ठीक है, अगला देखिए बाई। बाई का अर्थ क्या होता है? के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा जो प्रीपोजिशन है विथ, विथ का प्रयोग कहाँ से होता है? से किसके द्वारा? अर्थात से औजार या हथियार से। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, द स्नैक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक। बाय द मैन किसके द्वारा मारा गया? ठीक है, द स्नैक वॉज किल्ड, जो स्नैक है उसके द्वारा मारा गया, तो बाय द मैन। ठीक है, तो जहाँ पर के द्वारा की बात आएगी तो वहाँ पर इसका प्रयोग होगा बाय का, और किससे मारा गया, तो जहाँ पर भी से की बात आएगी तो वहाँ पर इसका प्रयोग होगा विथ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में ये बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। चलिए आगे बात करते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, या बात करें तो के समक्ष, के समक्ष। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आई कैम बिफोर यू, आई कैम बिफोर यू, तो यहाँ पर बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला जो प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, उसी के समक्ष है। ठीक है, तो बिफोर मतलब क्या होता है? के पहले या के समक्ष। ठीक है, जैसे यदि कोई कंट्री किसी देश के सामने कुछ मुद्दा उठाती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग होगा बिफोर का प्रयोग होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। उदाहरण देखिए, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ठीक है, डोंट पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ माई गेट, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बात करते हैं इसके आगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन 11th नंबर में एट। ठीक है, और इन के बारे में। इन एक पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है? किसी भी, यदि यहाँ पर एक बार हम पुनः बात करते हैं एट का प्रयोग। ठीक है, एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए। यदि आप किसी ज़िले में रह रहे हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। यदि आप ज़िले के अंदर किसी तहसील या कस्बे में रह रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। यदि आप किसी शहर में, ठीक है, या किसी बड़े राज्य में रह रहे होंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी, ठीक है, ज़िले में रह रहे होंगे शहर की अपेक्षा या कि राज्य की अपेक्षा, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब यदि दो चीज़ों की तुलना की जाए तो बड़े स्थान के साथ में इन का प्रयोग और छोटे स्थान के साथ में एट का प्रयोग। ठीक है, जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, तो दिल्ली एक कौन सा प्लेस हो गया? बड़ा प्लेस हो गया। तो बड़े प्लेस के साथ इन का प्रयोग, ठीक है, और छोटे प्लेस के साथ किसका प्रयोग? एट का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। इनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, इसका भी सेम होता है के बावजूद। ठीक, परंतु इसमें इरर किस प्रकार से दिया जाता है? जैसे इन स्पाइट ऑफ है तो उसी प्रकार से डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर भी इरर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ये क्या है? इरर है। ठीक है, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, इसमें इरर किस प्रकार से दिया जाता है? डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाई और इन के बारे में। बाई एक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो के द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? जब हम किसी भी वाहन से यात्रा करेंगे तो वहाँ पर जैसे बाई प्लस व्हीकल। ठीक है, उदाहरण के रूप में आई एम गोइंग बाई कार। जब हम किसी वाहन से यात्रा करेंगे तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? बाई व्हीकल। ठीक है, मतलब बाई कार। जैसे कार से यात्रा कर रहे हैं तो बाई कार, ट्रेन से करेंगे तो बाई ट्रेन। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम इन, यदि हम पैदल यात्रा करेंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट मतलब पैदल यात्रा करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम, मंथ, ईयर, डे और डेट का प्रयोग होगा तो उसके अनुसार किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम जैसे 7 o'clock, 6 o'clock, ठीक है, 10 o'clock, तो वहाँ पर एट का प्रयोग, मंथ और ईयर के साथ में इन का प्रयोग, डे और डेट के साथ में ऑन का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है
तो 8 मंथ और ईयर हो रहा है, तो इन डे और डेट के साथ में ऑन का प्रयोग। जैसे उदाहरण के रूप में आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, ठीक है, क्लॉक एक फिक्स टाइम है 7 o'clock, ठीक है, किसका प्रयोग होगा, 8 का प्रयोग होगा। यदि हम यहीं पे बात करें कि आई रीच्ड दिल्ली, ठीक है, यदि हम यहाँ पे मंडे ले लें, ठीक है, आई रीच्ड दिल्ली खाली स्थान मंडे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो मंडे कौन सा है, मंडे डे है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आई रीच्ड दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे डाल दें 7 सितंबर, ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि डे और डेट के साथ में किसका प्रयोग होता है, ऑन का। इसी प्रकार से हम इसी को आई रीच्ड दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, में कर दें, या भी कोई भी माह यदि यहाँ पे डालते हैं तो माह के साथ में किसका प्रयोग होता है, इनका, ठीक है, आई रीच्ड दिल्ली इन मई। और यदि हम ईयर के बारे में बात करें तो आई रीच्ड दिल्ली इन 2007 या 2023, ठीक है। इस प्रकार से यदि प्रयोग होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डे और डेट के साथ में ऑन का प्रयोग, ठीक है, मंथ और ईयर के साथ में इन का प्रयोग। यदि कोई एग्जैक्ट टाइम है तो वहाँ पर किसका प्रयोग, 8 का प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आप इसको पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र और भाई बंधुओं तक शेयर करिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।